सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम पढ़ेंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट, यानी किसी उपग्रह की बंधन ऊर्जा। इधर ब्लैक बोर्ड पर देखिए, सबसे पहले हम उपग्रह की बंधन ऊर्जा की परिभाषा करेंगे। तो वो है किसी उपग्रह को अपनी कक्षा छोड़कर अनंत तक ले जाने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उसकी बंधन ऊर्जा कहते हैं। यानी किसी उपग्रह को अपनी कक्षा छोड़ करके और अनंत तक ले जाने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उस उपग्रह की बंधन ऊर्जा कहते हैं। अंग्रेजी में इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ए सैटेलाइट टू लीव इट्स ऑर्बिट एंड टू escape to infinity is known as binding energy of the satellite। ये यहाँ लिखा हुआ है। अब आज हम ऐसे उपग्रह की चर्चा करेंगे जो पृथ्वी के अत्यंत निकट है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यानी जो उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण कर रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो यहाँ सबसे पहले निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट। U is equal to G times MEM upon RE। बेटा इधर ध्यान दीजिए, जहाँ पर G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ME पृथ्वी का द्रव्यमान है और M उपग्रह का द्रव्यमान है तथा RE पृथ्वी की त्रिज्या है। अब ये तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब ये उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर कक्षीय चाल V0 में घूम रहा है, यानी उपग्रह की कक्षीय चाल या ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो V0 है। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट K is equal to half mv0 square। अच्छी तरह से समझ लें, m mass of the satellite and v0 is the orbital velocity। अब जब उपग्रह सर्कुलर कक्षा में घूमता है और लगभग सभी जितने उपग्रह हैं सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, तो जब सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं तो उसके लिए सेंटीपिटल फोर्स की आवश्यकता होती है और ये सेंटीपिटल फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे व्हेन सैटेलाइट revolves centripetal force is provided by gravitational force। इधर ध्यान दीजिए, देयरफॉर mv स्क्वायर या mv0 स्क्वायर अपॉन RE इज इक्वल टू, ये जगह G टाइम्स MEM अपॉन RE स्क्वायर। ये सेंटीपिटल फोर्स का काम करता है। अब इधर ध्यान दीजिए, एक R इससे कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर mv0 स्क्वायर इज इक्वल टू G MEM upon RE। Therefore kinetic energy K is equal to
हाफ mv स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये हाफ और हाफ, और इधर हो जाएगा जी एम ई एम अपान आर ई। ये इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। जो एम वी स्क्वायर ये था, इसके स्थान यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी गई है, तो ये निकल कर आ जाती है। बेटा एक बात और ध्यान दें, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नेगेटिव होती है, इसलिए ये नेगेटिव यहाँ पर रहेगी। तो अब ये काइनेटिक एनर्जी है और ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो यहाँ पर लिखा है देयरफॉर टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, यानी सैटेलाइट की संपूर्ण ऊर्जा, इसको हम लिख देंगे E इज इक्वल टू U प्लस के। U की वैल्यू है माइनस जी एम ई एम अपान आर ई प्लस हाफ जी एम ई एम अपान आर ई। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस हाफ जी एम ई एम अपान आर ई, यानी सैटेलाइट की टोटल एनर्जी इतनी है। अब सैटेलाइट को कक्षा से बाहर ले जाना है, तो ये नेगेटिव एनर्जी है। अगर इतनी ही पॉजिटिव एनर्जी सैटेलाइट को दे दी जाए तो सैटेलाइट अपनी कक्षा को छोड़ देगा। तो जो टोटल एनर्जी सैटेलाइट की है उसी का पॉजिटिव भाग, यानी इतनी पॉजिटिव एनर्जी दे दी जाए तो ये उसकी बंधन ऊर्जा हो जाएगी, है ना। देयरफॉर ये है टोटल एनर्जी, देयरफॉर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट यानी उपग्रह की बंधन ऊर्जा ये हो जाएगी प्लस हाफ, बिल्कुल यही वैल्यू होगी, हाफ जी एम ई एम अपान आर ई, ये बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी या बंधन ऊर्जा इज इक्वल टू प्लस हाफ जी एम ई एम अपान आर ई। बेटा ध्यान दो, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में साथ साथ बिल्कुल एक ही जैसा है, आसानी के साथ समझ सकते हैं। हाँ, एक काम और आप कर सकते हैं, यहाँ पर जीएमई को रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पर वी हैव आप जानते हैं कि जी एम ई इज इक्वल टू स्मॉल जी आर ई स्क्वायर। जी एम ई इज इक्वल टू क्या था, स्मॉल जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये वैल्यू अगर इसमें पुट कर दें तो बाइंडिंग एनर्जी डेल बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू प्लस, और जी एम ई के जी आर ई लिख देंगे, यानी यहां पर हो जाएगा जी आर ई स्क्वायर और स्मॉल एम अपान आर ई। अब देखिए आर ई से आर ई कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं प्लस स्मॉल एम जी आर ई, ये बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी। सभी बच्चे समझ गए होंगे किस तरह से हम बाइंडिंग एनर्जी निकालते हैं। वास्तव में अगर ध्यान दें तो बाइंडिंग एनर्जी वही एनर्जी है जितनी सैटेलाइट की अपनी ऊर्जा होती है। केवल अंतर ये है कि ये सैटेलाइट को देनी पड़ती है कक्षा छोड़ने के लिए, इसीलिए इसका नाम रखा गया है बाइंडिंग एनर्जी। सभी बच्चे इसको समझकर याद कर लेंगे।